नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। रीट भर्ती पर आपके कुछ प्रश्न आ रहे थे तो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं करूँगा। जो आपके प्रश्न थे उनके बारे में बात करेंगे। कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने कल पोस्ट डाली थी, उसमें आपके कमेंट आए, उनके जवाब भी मैं लास्ट में दूंगा। और तो बेसिक बात पहले अपन कर लेते हैं। रीट भर्ती एक मान्य हुई भर्ती है। अध्यापक भर्ती परीक्षा कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। इसे सरकारें बदल जाती हैं तो सरकार जाने से पहले एक बड़ी भर्ती निकालेगी। आप सबको पता बड़ी भर्ती निकालेगी और आपको इसी आशा के साथ तैयारी करनी है। बेसिक जानकारी सबको पता होनी चाहिए। एक तो होता है इसमें दो एग्जाम, एक तो होता है प्री एग्जाम और एक होता है इसमें मेंस एग्जाम, जिसे अपन बोलते हैं थर्ड ग्रेड भर्ती। ठीक है, दो एग्जाम इसमें होते हैं। एक तो होते हैं बीएसटीसी वाले विद्यार्थी, जिसका नया नाम है डीएलएड, वो तो लेवल फर्स्ट देते हैं, लेवल फर्स्ट। और जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं वो देते हैं लेवल सेकंड, बीएड वाले। अब ट्रेजेडी क्या हो रही, सबके साथ ही पोस्टें आ नहीं रही। बीएड वालों की अगर अपन बात करें तो ना तो फर्स्ट ग्रेड में कोई खास सीटें आती है, ना सेकंड ग्रेड में आ रही है, ना इस बार रीट में कोई भर्ती थी। तो आपको निराश नहीं होना, सरकार जाने से पहले अच्छे पदों पर भर्ती निकालेगी। कम से कम आप मान के चले, कम से कम मैं बता रहा हूं 15 से 20 हजार पदों पर भर्ती निकलेगी, आराम से भर्ती निकलेगी। इसको आप निश्चित होकर आपको तैयारी करनी है। अब हमारे पास कुछ अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों कमेंट आते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक विद्यार्थी हैं जैसे जो प्री पास आउट हैं लेकिन वो मेंस में रह गए, पहले विद्यार्थी वो जिनके 5 से 10 नंबर रह गए। क्यों रह गए? आयोग की गलती वजह से। आयोग की गलती क्या थी कि उन्होंने 11% डिलीट किए, उसकी वजह से वो रह गए। तो उनकी बात मैं समझता हूं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। लेकिन आपको क्या करना है, आपकी कमी क्या रही है, कमी पे ध्यान देना। आपको पहले मैंने कहा था कमियां कैसे, जैसे कम से कम आपको 5 से 6 बार तो आपको सिलेबस करना ही पड़ेगा, डिटेल अध्ययन आपको करना पड़ेगा, गहन अध्ययन आपको करना पड़ेगा। जो अभी रहते 11% डिलीट होने की वजह से 5 से 6 नंबर 10 नंबर से रहते, उनके लिए मैं कह रहा हूं 5 से 6 बार आपको रिविजन कम से कम करना पड़ेगा। आपको प्रमाणित बुक पढ़नी पड़ेगी। प्रमाणित बुक्स कैसी होती है सर? राजस्थान जीके, जिससे मैं बात करूं बेसिक कक्षा 6 से 10 तक की जो बुक्स आती हैं, उनकी राजस्थान ज्ञान संग्रह नाम से बहुत सारे अच्छी सी रेटरो किताब आती है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर मैथमेटिक्स से लेवल 1 है वो आपको अच्छा करना पड़ेगा, इंग्लिश आपको अच्छी करनी पड़ेगी, ऐसे आपको सब्जेक्ट आपको अच्छी करनी पड़ेगी। फिर आपको एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी आपको निकालने पड़ेंगे। पेपर का पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा। पेपर में क्वेश्चन आजकल किस प्रकार से आ रहे हैं, आयोग अधीनस्थ बोर्ड किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उस पैटर्न को आपको पकड़ना पड़ेगा। 11% डिलीट होने के बावजूद भी बहुत सारा सिलेक्शन हुआ है, तो आपको सिलेक्शन की होड़ में जाना है। आप फेल हो, मैं आपकी भावना समझ रहा हूं, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन फेल विद्यार्थी फेल होता है। आपको सफल होना तो आपको समय के साथ भागना पड़ेगा। जिस प्रकार पेपर आ रहे उस पेपर से एक लेवल आपको आगे जाना पड़ेगा। जो 5-10 नंबर से रहे उनके लिए मैं कह रहा हूं, जो ज्यादा नंबर से रहे, जैसे कि 150 नंबर आए, 30 नंबर से कोई रह गया, जैसे 150 140 130 है तो उनकी तैयारी कमजोर है। तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। अब आप कह दो सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, विज्ञान नहीं आती, गणित नहीं आती, तो ऐसे बहाने नहीं चलेंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं आती तो पढ़िए, कोचिंग लीजिए, कहीं भी पढ़िए, ऑनलाइन कोर्स लीजिए, बुक्स ले पढ़िए, और बुक्स प्रमाणित बुक्स पढ़िए। बुक्स के बारे में वीडियो में डिटेल से पहले बहुत बना रखे, फिर भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर देना, बुक्स का वीडियो मैं अलग सेपरेट बना दूंगा। ये है दूसरी कैटेगरी वाले जिनके 150 नंबर 130 नंबर या 20-30 नंबर से जो रह रहे हैं, 100 से प्लस नंबर है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। पूरा सिलेबस आपको कवर करना, पेपर पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा। अब मेरे पास तीसरी कैटेगरी के जो नए विद्यार्थी हैं, कैसे विद्यार्थी हैं? जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है, पहली बार देंगे रीट पात्रता। तो उनको मैं बता दूं पात्रता होती है 150 अंकों की। कितने अंकों की? 150। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। और लेवल 1 की जैसे बात करूं तो 5 पोर्शन आते हैं। दो तो भाषा आती है, भाषा आप पहले हिंदी ले लो, दूसरी संस्कृत या इंग्लिश, जो आपकी इच्छा है। ठीक है, वैसे नॉर्मली संस्कृत लेते हैं, हिंदी संस्कृत होगी या फिर हिंदी इंग्लिश। तीसरी आती है साइकोलॉजी। ठीक है, फिर पर्यावरण और गणित। 5 पोर्शन है, पांचों 30-30 अंक यानी 150 अंक का पेपर होता है लेवल फर्स्ट का। लेवल 2 में क्या, दोनों भाषा आएगी, साइकोलॉजी आएगी, और 60 नंबर की विद्यालय विषय आएंगे। सामाजिक, विज्ञान गणित है तो विज्ञान गणित। लेवल फर्स्ट आपको पास करना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरी बात बीएड वालों में बता दिया। फिर आते हैं आपके मेंस एग्जाम। तो मेंस एग्जाम होता है 300 अंकों का, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, और मेन एग्जाम यही है। तो जिन्होंने पात्रता दे रखी है तो उनको वापस पात्रता देने की आवश्यकता नहीं है, उनको सीधी मेंस की तैयारी करनी है। अब देखिए, जो बात मैं बता रहा हूं बहुत काम की बात है, समझ लेना आप। आपके पास खाली समय है। खाली समय कैसे? भर्ती आएगी 2027 में, आपको पता है कि 2027 में भर्ती आएगी, एग्जाम कंडक्ट होगा, आपको ज्वाइनिंग भी दी जाएगी, बिल्कुल श्योर है, आपको पता है, मुझे पता है। लेकिन आपको क्या करना, आपको खाली समय का सदुपयोग करना। कैसे करना? अभी जैसे सीईटी के एग्जाम भी होंगे, अक्टूबर में एग्जाम होंगे सीईटी के, 12th वाले ग्रेजुएशन वाले दोनों एग्जाम होंगे, तो सीईटी एग्जाम होंगे, वो चीज आपको काम आएगी। और जो प्री वाले विद्यार्थी, नए विद्यार्थी प्री पे ध्यान दे रहे हैं, उनको मैं कहूंगा आपको राजस्थान जीके अच्छा करना है। राजस्थान जी का बहुत अच्छा करना है। और लेवल से पेपर आ रहे हैं, मैंने दिया था फर्स्ट ग्रेड का, मुझे पता है कि लेवल बदल चुका है, पेपर का पैटर्न बदल रहा है। तो पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग कथन कारण वाले प्रश्न आ रहे हैं, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, जमय छोटे क्रम ऐसे आ रहे हैं, काल क्रम वाले प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा। और जो चीज पढ़े कम से कम 5-6 बार, कम से कम 5-6 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो पहली बार के विद्यार्थी है उनको गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है।
अगर आप गहन अध्ययन नहीं करोगे तो फिर आपके दिक्कत आएगी। ठीक है, अब आपके कुछ कमेंट हैं, उनका मैं जवाब दे देता हूं, कम्युनिटी पोस्ट पे आए थे। देखिए, पहला प्रश्न है जीवन जांगीड़ का कि सर रीट मेंस कब तक हो सकती है। अब इस बारे में बात कर लेते हैं, भर्ती कब तक आएगी। देखिए, पात्रता की मैं बात करूं तो इस साल आप मान के चलो दिसंबर 2026 तक पात्रता होने की पूरी संभावना, नवंबर दिसंबर तक होने की पूरी संभावना है। ठीक है, ठीक है। पात्रता में कोई विशेष नहीं, 2 भाषा है, साइकोलॉजी कर लेना, राजस्थान जी के पढ़ लेना, पात्रता आराम से निकल जाएगी, वो मेंस में अभी काम आ जाएगी। ठीक है, जो पहले विद्यार्थी हैं तो जीवन जांगीड़ रीट प्री तो ये होगी, और मेंस मोटे मोटे तौर पर मैं अनुमान बता रहा हूं, जहां तक मुझे लग रहा है मई जून तक हो जाएगी। वो मई जून मान के चलो आप, मई जून 2027 तक वो एग्जाम मई मेंस का हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटे तौर पे आपके पास कितना टाइम है, 1 साल आपके पास है। कितना, 1 साल आपके पास आराम से। जून में अगर अपना एग्जाम गिने तो 1 साल आपके पास आराम से, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छी तैयारी करनी। जो टिप्स अभी मैंने बताई उन पे आपको ध्यान देना। फिर एक कमेंट आया गणेश धाकड़ का, रीट लेवल फर्स्ट विशेष शिक्षा में पद आएंगे या नहीं, अगर पद नहीं आते तो सामान्य शिक्षा में फॉर्म अप्लाई हो सकता है क्या। पहली बात गणेश जी, पद लेवल फर्स्ट में विशेष शिक्षा में आएंगे, और आजकल विशेष शिक्षा वालों को सामान्य शिक्षा के स्कूलों में भी ज्वाइनिंग दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने स्पेशल बीएसटी से रखी है फिर भी आपको नॉर्मल स्कूल में ज्वाइनिंग दे दें, कोई दिक्कत नहीं। पद जरूर आएंगे, और पद इस बार अच्छे आएंगे, मैं आपको कह रहा हूं दावे के साथ। पद लास्ट की भर्ती है, सरकार जाने से पहले अच्छे पद निकालेगी। आप मान के चलिए अभी जो पद आए थे उतने पद नहीं आएंगे, पद उससे ज्यादा आएंगे। तो बड़ी भर्ती है, 1 साल आपके पास है, शानदार तैयारी करनी। जो टिप्स में बता रहा हूं उन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब एक प्रश्न मेरे 3-4 बार आ गया, इसका मैं जवाब देता हूं। ये है मनोज गोस्वामी जी, मनोज गोस्वामी कमेंट है कि आदरणीय सर जी एक जानकारी चाहिए, मैं कंफ्यूज्ड हूं, प्लीज सजेशन सर जी। हाय सर जी, मैं एक हैंडीकैप स्टूडेंट हूं, मैंने रीट पात्रता परीक्षा 2025 क्लियर कर लिया, लेकिन उस टाइम मेरे पास 2021 में जारी दिव्यांग सर्टिफिकेट 40% एलडी कैटेगरी परमानेंट था, लेकिन सर जी प्रेजेंट में राजस्थान सरकार दिव्यांग के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी में नई गाइडलाइन जारी की थी। बिल्कुल, दिव्यांग सर्टिफिकेट यूडीआईडी कार्ड बनाना अनिवार्य है। अब गवर्नमेंट वैकेंसी में दिव्यांग फॉर्म अप्लाई और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम यूडीआईडी कार्ड दिव्यांग सर्टिफिकेट चलेगा। तो मैंने 2026 में नया यूडीआईडी दिव्यांग सर्टिफिकेट एलडी कैटेगरी 60% परमानेंट भी बना लिया। ठीक है, तो अब सर जी पात्रता परीक्षा की तैयारी दोबारा करनी पड़ेगी क्या, क्योंकि उस समय रीट पात्रता परीक्षा में 2021 दिव्यांग सर्टिफिकेट यूज कर रहा था, लेकिन अब मेरे पास 2026 वाला नया दिव्यांग सर्टिफिकेट यूडीआईडी कार्ड है। तो सर जी अब मैं रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी दोबारा करूं या अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करूं, प्लीज सजेशन सर मी। देखिए, पहली बात आपने 2021 वाला सर्टिफिकेट आपने बना रखा दिव्यांग, तो उसमें वैलिड था, तो पात्रता आपकी बिल्कुल वैलिड रहेगी। जहां तक मैं मुझे अनुमान है बिल्कुल पात्रता वैलिड रहेगी। नया वाला अभी आया, पहले 21 वाला वैलिड था, उस समय के अकॉर्डिंग तो आपकी वैलिड रहेगी। ठीक है, अब आगे प्रश्न है, मैंने 3rd ग्रेड लेवल फर्स्ट रीट पात्रता परीक्षा 2025 71 नंबर से क्लियर की, उस टाइम मेरे पास 2021 में जारी दिव्यांग सर्टिफिकेट 40% एलडी कैटेगरी परमानेंट था। बिल्कुल था, तो काम आएगा, उस समय की मानी रहेगी पात्रता। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका, लेकिन अब मेरे पास 2026 यूडीआईडी दिव्यांग सर्टिफिकेट 60% एलडी कैटेगरी परमानेंट बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, रीट पात्रता परीक्षा दोबारा देनी पड़ेगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, उस समय वाला मान्य, आप अपनी इच्छा से देना चाहो तो बात अलग है। 3rd ग्रेड लेवल फर्स्ट अध्यापक मुख्य भर्ती में आवेदन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन सा दिव्यांग सर्टिफिकेट लगेगा, नया वाला लगेगा। यूडीआईडी 60% वाला नया बनाया वही लगेगा। अब मैं रीट अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करूंगा रीट पात्रता की, तो घर की बात तो ये है, अगर आप देना चाहो पात्रता दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो सिलेबस है, पात्रता पास हो जाएगी। बाकी नया वाला सर्टिफिकेट आपने जो बनाया है यूडीआईडी वाला वही चलेगा, वही सब जगह काम आएगा, पुराना वाला नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी उस समय आपने पात्रता पास करी वो मान्य होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी आशा के साथ मैं कह रहा हूं आप अच्छी तैयारी कीजिए, और भी कोई डाउट बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।